तो पवनदीप राजन का जो मेन इंजरी था वो कहाँ पे हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे। एक ये देखने को मिला है अभी, मतलब जो कल परसों जो सर्जरी हुई थी ना मेन, तो लेफ्ट फुट एंड राइट हैंड पे ज़्यादा इंजरी हुई है। और वही उसी के लिए डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक्चुअली वो सर्जरी वगैरह सक्सेसफुल हुई है और टाइम लगेगा, लेकिन दोस्तों ये मैं पहले ही बोलते आया हूँ कि आ, उसके लिए टाइम लगेगा। जो मैं इतने दिनों से आपको कह रहा था ना, 2-3 दिन से, कि भाई एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं, कहाँ पे ज़्यादा क्रिटिकल, तो वहाँ पे था। लेकिन सक्सेसफुल सर्जरी हुई है। डॉक्टर ने कहा है कि यस ही नीड्स कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए, लेकिन उसको मतलब थोड़ा बहुत भी, तो ये कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट तो दूर की बात है, नॉर्मली भी उसको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। एंड बाकी माइनर इंजरीज का उन्होंने जो कहा है उनके अकॉर्डिंग कि वो इतना बड़ा मसला नहीं है। वो माइनर इंजरीज वगैरह, सबसे बड़ी जो इंजरी थी उसका जो थोड़ा बहुत ये था पैर और हाथ का, सबसे बड़ा ही जो खतरा है वही टल गया है। तो अब और इनफैक्ट अब पवनदीप राजन जो भी फ़ोटो वोटो लेने उनके साथ आ रहे हैं, उनसे थोड़ी बहुत बात भी कर रहे हैं। एंड मतलब ज़्यादा नहीं, बट उनको अटेंड कर रहे हैं थोड़ा बहुत ये। और वहाँ पे लेकिन ज़्यादा लोगों को भी अटेंड नहीं करने दिया जा रहा है। बाकी कुछ पॉलिटिशियंस ने भी उनकी शुभकामनाएं उनको दी है कि जल्दी ठीक हो जाओ वगैरह, बहुत से लोगों ने दिया है। एंड या उनको जो भी मेडिकल वगैरह ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो टाइम पे मिल रही है। तो पहले ऐसा हुआ था जब वो इंजरी हुई थी ना, जब वो एकदम एक्सीडेंट हुआ था, तो उनको तुरंत इलाज के लिए कुछ पास वाले मेडिकल में ही, हॉस्पिटल में ही मतलब डाला था। लेकिन बाद में ऑब्वियसली क्योंकि थोड़ा बड़ा है, तो बाद में वो नोएडा वगैरह में आई थिंक शिफ्ट किया। और अब सही चल रहा है जो भी है। थोड़ा रिकवरी के लिए टाइम लगेगा, बट आउट ऑफ डेंजर है। मतलब देखो, अगर डेंजर वाली बात सोच रहे हो आप फैन लोग, कंप्लीटली आउट ऑफ डेंजर है। हाँ, रिकवरी को टाइम लगेगा, ये बात को आप गार्ड बांध दीजिए, आपको टाइम तो लगेगा। यू कैन नॉट से कि भाई चलो अब 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, कॉन्सर्ट मिल जाए भाई, आ जाए, नहीं भाई, कैसे। और हाँ मतलब पैर पे चलना वगैरह वापस वो, देखो पैर पहले ठीक होना इम्पोर्टेंट है। मतलब पैर लकीली गुड है, फ्रैक्चर है बस, जी हाँ। तो टाइम लगेगा, बट हाँ, जो उसका फेस है, मतलब अगर हम देखें ध्यान से, सो ही इज़ स्माइलिंग नाउ, आई मीन ही इज़ ओके। जिनसे भी वो अटेंड वगैरह कर रहे हैं अभी, बहुत ही खुले आम से मतलब एक तरीके से रिलैक्स्ड है वो। ही इज़ ओके विद दिस। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन परसों का भी वो एक तस्वीर जो कल या परसों की जो भी थी, वो उसमें भी वो जब फिट हुए तो बहुत अच्छा लगा। स्माइलिंग एंड ऑल ऑल ओके चल रहा है। हाँ, इट जस्ट दैट कि आप अब रिलेट करते होंगे ना, आप कभी कभी अगर किसी पेशेंट से मिलने जाते हो तो फॉर सेफ्टी बोला जाता है कि नहीं, आपको घूमना नहीं है बस, बाकी आप जो चाहे कर सकते हो, ज़्यादा कुछ ये नहीं करना है, अपने आप पे ध्यान देना है। वही है माइनर इंजरीज का जो सर्जरी शायद आज या कल हो भी जाएगा वो। एंड जैसे कि डॉक्टर ने पहले भी कहा था, सबसे इम्पोर्टेंट पहले 6 घंटे थे। और वो भी क्योंकि वो जो मेजर इंजरीज थी तो वो थोड़ा ये था, बाकी ऑल ओके था पहले से ही। भगवान की दया से ही भाई बचे हैं, हम कह सकते हैं। क्योंकि इंजरी तो भाई, जो एक्सीडेंट था ना भाई, वो कुछ भी हो सकता था, मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जो डैम, मतलब आप ये मान के चलो कि सब बात ही हाथ पैर ने अपने आप पे ले ली पूरा, वरना बहुत डेंजर हो सकता था। सो इट्स वेरी गुड कि ही इज़ ओके नाउ एंड स्टेबल। एंड मैं पवनदीप के फैंस को यही कहूँगा कि आप अपनी तरफ से ना, अगर हो सके तो, जैसे मैंने भी इंस्टाग्राम पे किया है, आप स्टोरीज तो डाल सकते हो हैशटैग गेट वेल सून वाली, वैसे भी किया करो। कोई चाहे वो देखे ना देखे, टैग करके डालोगे तो शायद देख भी ले, उसकी टीम देखे या उसकी फैमिली देखे। वो ज्योतिदीप को भी मैंने टैग किया था, उसने देखी थी स्टोरी। पवन ऑब्वियसली नहीं देखी उसने। तो ऐसा किया करो। क्या होता है कि कभी कभी वो दिखा देते हैं कि देखो यार फैन ने क्या भेजा है वगैरह, उनका रिलैक्सेशन हो जाता है थोड़ा। मतलब
अरे यार ये लोग इतना ये कर रहे हैं मेरे लिए, और इमोशनल हो जाते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है उनको, एक जल्दी फिट होने का भी ये लगता है। गेट वेल सून बड़ी, वी वांट यू बैक ऑन स्टेज एंड ऑल, मतलब आप अपनी तरफ से कुछ डालो, ऐसा मुझे पर्सनली आपको सजेस्ट करने का मन है। बाकी जो भी वो पॉलिटिशियंस, कुछ एमएलएज वगैरह अभी तक जो भी मिले हैं उनसे, उन्होंने यही कहा है कि हमने ऑब्वियसली प्रे किया है उनके जल्दी ठीक होने का, बट ही इज़ नाउ आउट ऑफ डेंजर। जो हुआ जैसे हुआ, बट एट प्रेजेंट आप अगर ध्यान से देखो, सो ही इज़ वेल। सो ये देख के अच्छा लगा। नहीं, मुझे पता है भाई, पल पल का अपडेट देना, मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट जितना हो सके। पल पल का अपडेट देखो, कुछ लोग हैं भाई जो व्यूज़ के लिए कुछ भी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ इतने नीचे गिरे कि इस अपडेट को भी ये घुमा फिरा के हर 2-3 घंटे में कुछ भी अपडेट ला रहे हैं। थंबनेल में तो ऐसा दिखा रहे कि फैंस बेहोश हो जाए। नहीं करना चाहिए, मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं है। मतलब अब व्यूज़ कमाने का मौका है तो ये करोगे क्या यार, और किसी की गिरने और पड़ने पे तुम, क्या बोलूँ भाई, मैं क्या ही बोल सकता हूँ इस मामले में, मुझे कुछ नहीं कहना है। बट थोड़ी तो अकल चाहिए यार, कि आप, अकल होती तो ये होता ही नहीं वैसे, छोड़ो। हाँ, बाय द वे एक बात अच्छी लगी मुझे पवनदीप राजन के फ़ैन पेजेस की, वो जो मैं बोल रहा हूँ वैसे पहले से ही कर रहे हैं कुछ लोग, इसलिए मुझे भी बाद में वो लगा कि कुछ जो फ़ैन क्लब्स हैं। हाँ, वो जो कॉन्सर्ट्स को लेके आपको एक बात बता देता हूँ, कॉन्सर्ट्स रिप्लेस हो सकते हैं, लेकिन जो पवनदीप राजन की कॉन्सर्ट्स की जो, मतलब अभी की जो लिस्ट है, वो ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट हो जाएगी। लेकिन जब वो कम बैक करेगा तो एक गुड न्यूज़ है कि उसकी फ़ीस कम नहीं होगी, जैसी की जैसी है वैसी ही है। चॉकलेट पाई की तरफ से भी एक एश्योरिटी आई है कि वे, मतलब उसको कोई फोर्स कंपल्शन नहीं है कि जल्दी जल्दी बस रिकवरी जल्दी हो, ऐसा उन्होंने कहा है। सो ऑल इज सेफ। वैसे देखा जाए तो ऑब्वियसली दे आर बिजनेस वाले ही, आखिर वो बिजनेसमैन टाइप के ही लोग हैं वो, तो उनसे तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अच्छा लगा देख के कि भाई दे आर कोऑपरेटिंग बाय द वे। हाँ, बट कैसा है कि उन्होंने ये भी, कुछ लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया है कि भाई होता क्या है कि जब भी कोई कॉन्सर्ट होती है, पैसा खर्चा होता है, डायरेक्ट कैंसिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो रिप्लेसमेंट ज़रूरी है क्योंकि कम नुकसान होता है ऐसी सिचुएशन। और पवनदीप राजन इज़ अ ब्रांड, मतलब उसके कॉन्सर्ट को कैंसिल होने से बेटर है कि रिप्लेस हो जाए, तो कम पैसा आपका डैमेज होगा। डैमेज तो पैसा होगा, लेकिन अगर कैंसिल हो जाना कॉन्सर्ट, पवन की फ़ीस हो या फिर बाकी। एंड बाय द वे एक बात बता देता हूँ, जो पवन की फ़ीस थी वो अहमदाबाद वाले कॉन्सर्ट, जो उसका वो आई थिंक वही कॉन्सर्ट कैंसिल हुआ था, सुना है कि वो उसकी मिल रही है। ओके, तो उन्होंने नहीं डुबाई है कि नहीं की कॉन्सर्ट, तो यस, जो सुना है मैंने, अभी बाद में कंफर्म हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, शेयर दिस वीडियो। ही इज़ वेल नाउ, अपडेट देता रहूँगा। ओके, टेक केयर।